अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको जॉन पार से 10-11 साल की बच्ची के लिए गरारा बनाकर दिखाऊंगी। ये एक लिफाफा गरारा है और इसमें लाइनिंग भी लगाकर दिखाई गई है और इसकी आप खूबसूरती देख सकते हैं। ये नीचे से रेब वाले कपड़े में तैयार होता है और इसमें आज मैं आपको पैमाइश लेने का तरीका बताऊंगी कि हम ट्राउज़र से या शलवार से किस तरह से पैमाइश लेते हैं। अभी देखिए अंदर लाइनिंग लगी हुई है जिसकी वजह से इसके घेर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें 3.5 मीटर में मैंने गरारा तैयार किया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें ऊपर की तरफ लेस लगाई है। शॉर्ट जब हम बच्चों के बनाते हैं तो ये हमारी जो शॉर्ट का साइज़ होता है ये घुटनों तक ही आता है और बाकी नीचे हमारा ये नीचे का राउंड बॉटम होता है। इसके 2 पाइंचे होते हैं गरारे के। इसके लिए मैं आपको इसका फैब्रिक दिखा रही हूँ। 3.5 मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया है। जाऊँ बार फैब्रिक है। इसका तकरीबन अर्थ जो है वो 32-33 इंच होता है। ज़्यादा बड़ा अर्थ नहीं होता है इस फैब्रिक का। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इसकी हमें पैमाइश हमें किस तरह से लेनी होती है कि जब हम गरारा बनाना हो तो हम ट्राउज़र से इसकी पैमाइश लेंगे। ट्राउज़र का जो हमारा साइज़ होता है ट्राउज़र का या शलवार का, उससे हम 2 से 3 इंच बड़ा रखते हैं, क्योंकि ये नीचे सैंडल पर आमतौर पे पहने जाते हैं गरारे, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। अब आप इस ट्राउज़र का साइज़ ही देख लीजिए। 32 इंचज़ इसका ट्राउज़र का साइज़ है। तो इसका गरारा मैं 35 इंचज़ का बनाऊंगी, यानी कि तकरीबन 4 इंच में इसको बड़ा रखूँगी गरारे को। अब इसका हिसाब हमें इस तरह लगाना पड़ता है, जैसे आप ये देखिए मैं इसको डबल फोल्ड किया है। जो पाइंचे वाला हिस्सा है वो मैंने ज़्यादा और ऊपर वाला हिस्सा मैंने कम लूँगी। अब ये तकरीबन ऊपर से नीचे तक ये 15 इंचज़ बन रहा है तैयार। तो मैंने ऊपर क्योंकि जो राउंड होल या नेफा जो है वो मैंने अलग से लगाना है, तो उसके लिए मैं 13.5 इंच का ये नीचे का हिस्सा रखूँगी। कटिंग के लिए मैं 14.5 इंच रखूँगी। 1 इंच मैं सिलाई के लिए रखूँगी और इसकी चौड़ाई 13 इंच है ऊपर से शर्ट की, और इसका पाइंचा जो है मैं 10 इंच रखूँगी। जितना है ये ट्राउज़र का, मैं बहुत ज़्यादा चौड़े घेर का मैं इसको गरारा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा कम बना रही हूँ, बच्ची के लिए बना रही हूँ। क्योंकि अब आप ये देख सकते हैं इसकी लेंथ मैंने टोटल जो है, अगर ये ऊपर का मैं 15 इंच रख रही हूँ, नीचे का मेरा ये 20 इंच तैयार होगा, क्योंकि 19 इंच का मुझे नीचे का राउंड बॉटम या घेर चाहिए, तब मेरा 35 इंच का टोटल गरारा तैयार होगा। 2 इंच का मेरा ऊपर का राउंड होल आएगा नीचे से, तकरीबन ऊपर का तैयार 15 इंच होगा और नीचे का मेरा 20 इंच तैयार होगा। तो उससे ये हमारा 35 इंच का गरारा तब तैयार होगा। अब आप ये देखें, शॉर्ट के लिए मैंने इसकी जो फैब्रिक है वो मैंने अलग कर लिया है, इसका निशान लगा लिया शॉर्ट के लिए। इसके लिए मैं 2 हिस्से लूँगी। मैं शॉर्ट की जो लंबाई है मैंने 15 इंच, 14.5 से 15 इंच हमें रखनी है, और उसके बाद हमें ये मैंने शॉर्ट के ये 2 हिस्से मैंने अलग कर लिए 15-15 इंच लंबाई के। अब बाकी जो बचा हुआ, अब मैं इसकी पैमाइश दिखा रही हूँ कि हमने जितना चौड़ा पाइंचा रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 20 इंच चौड़ाई का ऊंचाई का पाइंचा चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको रेब में 20 इंच का हिसाब लगाऊंगी। ये साइज़ जो होता है जाऊँ बार का बड़े गरारे के लिए परफेक्ट इसका अर्थ होता है, लेकिन चूँकि मुझे जब छोटा गरारा बनाना है तो मुझे इसके हिसाब से इसका थोड़ा सा ऊपर से ही पट्टी उतारनी पड़ेगी। अगर हम पूरे अर्थ से इसका लिफाफा बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी जो पाइंचा है उसकी सही चौड़ाई हमारी बनती नहीं है। तो ये देखिए, हम पहले पैमाइश करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें पाइंचा कितना चौड़ा रखना है। जैसे कि मैंने बताया बच्ची के लिए मुझे 20 इंच का पाइंचा रखना है ऊंचा, तो उसके हिसाब से मैंने इसको इस तरह से फोल्डिंग करनी है हमें। ये देखिए, अब इस तरह से हमारी ये पाइंचे की ऊंचाई आ जाएगी। ये 21 इंच मेरा ये इस तरह से मैंने रखा है। सिलाई होने के बाद ये 20 इंच रहेगा। अगर हम बड़ा गरारा बनाते हैं तो बड़े गरारे के लिए हम पूरा इसको रखेंगे हिसाब से, तो हमारा पाइंचा जो है वो ज़्यादा चौड़ा बनेगा। अब आप ये देखिए, ऊंचाई ज़्यादा एकदम से ज़्यादा हो गई है। ये देखें, ये बड़े गरारे के हिसाब से ये अर्थ जो है परफेक्ट है 32 इंचज़।
तो अब आप ये देखें, मेरा तकरीबन 25 इंच तक का ये तैयार होगा। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऊंचाई को कम ज़्यादा। ये देखें, अगर मैं इसको अपनी तरफ खींच रही हूँ तो इसकी ऊंचाई और ज़्यादा हो गई है। तब आप ये देखें, ये पूरा 25 इंच तक 25 इंच तक कर लेंगे। थोड़ा सा और मैं अपनी साइड को इसको खींचूँगी। ये मैं आपको बड़े गरारे का हिसाब बता रही हूँ। अगर हमें 25 इंच का पैंचा लेना है तो हमें ये पूरा अर्ध लेना होगा, लेकिन अगर हमें 20 इंच का पैंचा लेना है तो हमें अर्ध में से एक पट्टी कम करनी होगी। ये देखिए, इतनी पट्टी हम कम करेंगे, उसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारी ऊंचाई जो है पैंचे की तब 20 इंच तैयार होगी। 21 इंच का ये इस वक्त रखा हुआ है मैंने। तो इतनी पट्टी मैं पहले अलग कर लूँगी। पहले मैंने, आपने देखा, मैंने शॉर्ट के 2 पीस अलग कर लिए। जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से पूरे में से मैंने ये पट्टी अलग करके इसकी चौड़ाई कम करेंगे। ये पट्टियाँ हमारी ज़ाया नहीं होती, ये हमारे दुपट्टों पर या कुर्ती के ऊपर फाउल पैच में कहीं भी ये यूज़ हो जाती हैं। जाऊँ बार कहीं भी ज़ाया नहीं होता, डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाता है। अब इसकी मैंने पूरी पट्टी उतार ली है पूरे फैब्रिक से। अब क्या करना है, मैंने इसके 2 हिस्से करने हैं पूरे फैब्रिक के। अभी आप ये देखिए, शॉर्ट के 2 पीस मैंने अलग करके रख दिए हैं। अब ये पट्टी मैंने इसमें से पूरी की पूरी उतार दी है अर्ज में से। अब आप ये देखिए, ये मेरा जितना भी कपड़ा है इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी, डबल कर लूँगी। इसको डबल किया है मैंने, क्योंकि मैंने गरारे के 2 पैंचे बनाने हैं, तो पूरे कपड़े को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ। गरारे में हम जितना चाहे कपड़ा लगा सकते हैं। बड़े गरारे में हमारा 5 मीटर कपड़ा लगता है, और इसमें भी अगर हम चाहें 4 मीटर का गरारा बनाएं तो हम और ज़्यादा अगर घेर नीचे से बनाना चाहते हैं। जबकि आपने देखा ये तैयार में कि इसके घेर परफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नैनी नॉर्मल इसका घेर है। अब ये देखें, मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं इस पूरे फैब्रिक के। अब 2 हिस्सों में से मैंने गरारा बनाना है। अगर हमारी लंबाई और ज़्यादा होती तो हम और ज़्यादा बनाते। ये 39 इंचज़ मेरा रह गया है। 38 इंचज़ भी अगर हम रखते हैं तब भी हमारा ये परफेक्ट आता है, लेकिन इसके लिए हमारी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं पट्टी ज़्यादा चौड़ी उतारती तो मेरे घेर इस तरह से कम हो जाते। इसकी 2 साइड की सिलाइयाँ होंगी। अब मैंने 2 साइड की सिलाइयाँ कर ली हैं, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके जो हमारे दोनों पैंचे अलग अलग कर लेते हैं। इसकी 2 साइड की देखें, सिंपल तरीके से 2 साइड में इस तरह से सिलाइयाँ कर लेते हैं। लिफाफा बनाना बहुत आसान होता है, सिर्फ इसकी कटिंग थोड़ी सी पेचीदा होती है, जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। जब मैंने दोनों साइड बंद कर दी हैं, बंद करने के बाद अब हमें इसकी पैंचे की पैमाइश लेनी है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे 20 इंच ऊंचाई का पैंचा चाहिए, तो मैं इतनी ही लेंथ लूँगी इसकी जितना कि ये 21 इंच तक आएगा। ये देखिए, अब ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा, ये देखें, ऊपर की साइड में इसको लेकर जाऊंगी तो ये पैंचा कम होगा। नीचे की साइड अगर मैं इस जोड़ को नीचे की साइड खींचती हूँ तो हमारा पैंचे की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह हम इसी अर्थ में 20 इंच से 22 इंच, 18 इंच का भी पैंचा रख सकते हैं, 22 इंच का भी रख सकते हैं, 23 इंच का भी रख सकते हैं, इतने ही अर्थ में। अब आप देखिए, मैं इसको ऊपर नीचे करके इसकी पैमाइश कर रही हूँ। मैं इसको 21 इंच तक रखूँगी। तैयार होने के बाद ये मेरा 20 इंच रहेगा ऊंचाई में। इस तरह से आप ये देखें, हम अंदाज़ा लगाते हैं, हिसाब लगाते हैं इसकी ऊंचाई का, पैंचे की ऊंचाई का। और जब हमारी ये पैमाइश पूरी हो जाती है तो फिर हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं चेक करूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा कर लिया है। अब आप ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल 20 इंचज़ पूरा हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ कर, ये मेरा परफेक्ट निशान हो गया है। अब मैं इसको सिलाई करना है हमें इस तरह से सीते हुए एंड तक, जहाँ तक हमारा फैब्रिक ख़त्म होता है वहाँ तक हमें इसको सिलाई करना है। ये लिफाफा बहुत आसान होता है तैयार करना। ये देखिए, ये पूरी सिलाई करनी है हमें। वो सिलाई करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तैयार कर लिया है मैंने सिला हुआ पैंचा। अब मैं आपको इसका लिफाफा दिखाती हूँ। अब आप देखिए, बिछाने में बिल्कुल एक ये बेतुका झोलदार ये लग रहा है लिफाफा, और इसमें बिल्कुल घबराने की या टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह एक साइड पर इस तरह से झोल आता है, लेकिन जब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, कटिंग करने के बाद इसमें बिल्कुल कोई झोल नहीं रहेगा।
हमारे अक्सर सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं कि ये झोल आ जाता है तो शायद उन्हें लगता है कि ये हमारा जो है पैंचा ख़राब हो गया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम कटिंग करेंगे, लेकिन एहतियात से, बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी होती है। जब हम कटिंग करेंगे तो ये तमाम झोल निकल जाएंगे। एक साइड से मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। गरारे की वीडियोस मैंने पहले भी दिखाई हैं, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें मैंने आपको ऐड की हैं इसके अंदर, जो हमारे सब्सक्राइबर्स को अक्सर कंफ्यूज करती हैं। वो आज मैं दिखा रही हूँ कि लिफाफे का झोल हम किस तरह से निकालते हैं। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के, अगर आपको कटिंग करने में मुश्किल पेश आती है, बहुत लचकदार हमारा फैब्रिक है, तो हमें चाहिए कि इस वाले निशान को हम आयरन कर लें, ताकि हमारा एक निशान बन जाए, ताकि वो कटिंग करते वक्त हमारा ऊंचा नीचा ना हो, आगे पीछे ना हो। ये देखिए, ये एक साइड है ना, तकरीबन मेरी कटिंग हो चुकी है। और ये बात भी मैं बता दूं कि जब हम लिफाफा बनाते हैं तो चूड़ी पजामे के लिए भी सेम इसी तरह से लिफाफा बनाते हैं, लेकिन उसका लिफाफे की कटिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अब आप ये देखें, ये झोल आ रहा है, अब इस झोल को इस तरह से निकालना है। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ी तरफ दूसरी साइड थोड़ा तो घुमा दिया है, तो ये देखें झोल निकल गया ना ऑटोमेटिक। ये देखिए, ये देखें, पहले ये इस तरह सिला हुआ था तो इसलिए झोल था। जब मैंने इसको इसकी सर्कल को का रुख चेंज किया तो ये झोल खुद ब खुद निकल गया इस तरह से। अब मैं दूसरी साइड की आपको कटिंग दिखाती हूँ। जब ये हमारा झोल निकल जाएगा तो इसको हमने बहुत एहतियात से, सेकंड कटिंग जो होती है हमारी, बहुत एहतियात से हमें नीचे के सिरे पकड़ कर करनी होती है, क्योंकि ये थोड़े से भी सिरे नीचे के हिल जाते हैं तो ये हमारा पैंचा छोटा बड़ा हो सकता है। ये देखिए, मैंने कटिंग करना शुरू किया और मैं बहुत एहतियात से, नीचे को बहुत ध्यान रखना है कि ये हमारा छोटा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं नीचे हाथ रख कर इसको कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि ये फैब्रिक जो होते हैं, रेशमी जौंवार टाइप के सिल्क होते हैं, ये स्लिप होते रहते हैं और इनकी कटिंग बहुत एहतियात से, ध्यान से करनी पड़ती है। अगर कटिंग में कोई मुश्किल पेश हो तो हमें चाहिए कि हम इसे आयरन कर लें, तो उससे हमारा ये काम जो है थोड़ा सा और इजी हो जाता है। ये देखिए, मैं हर तरफ से बार बार इसको, ये वाली कटिंग बहुत ध्यान से और बहुत एहतियात से करने वाली होती है। अगर यहाँ थोड़ी सी गलती हो जाए तो हमारा गरारा ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए, ये हमारा लिफाफा एक तैयार हो गया। इस तरह के 2 लिफाफे हमारे तैयार होंगे, 2 घेर। अब ये देखें, पूरा रेब वाला है ये देखें, ये यहाँ से भी रेब और यहाँ से भी ये रेब में तैयार हो गया है। अब आपने देखा, ये इस लिफाफे की कटिंग का तरीका आपने देख लिया। इसका झोल किस तरह से निकालते हैं। इसकी टोटल चौड़ाई 36 इंचज़ है, वन साइडेड, और नीचे से 36 इंचज़, यानी कि ये पूरा राउंड जो है ये 72 इंचज़ का है। और इस तरह के ये 2 राउंड होंगे तो आप इसे डबल कर लीजिए कि इसका घेर कितना होगा, यानी कि 144 इंचज़ इसका पूरा घेर है। यानी कि एक बच्ची के गरारे का, 11-12 साल की बच्ची के गरारे का पूरा राउंड का मैंने हिसाब भी आपको बता दिया है। जब हम इसे चुने देंगे, एक पैंचे के साथ जोड़ेंगे तो इसकी शेप फिर कुछ इस तरह से होगी। ये इस तरह से ये 2 पैंचे होते हैं तो ये घेर बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं फिर पहनने के बाद। अब ये 2 पीसेस जो हैं इसके शॉर्ट के लिए मैंने अलग किए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गरारे का घेर और भी बहुत ज़्यादा हो तो हमें फिर 4 मीटर कपड़ा लेना चाहिए। ये दूसरा हिस्सा भी मैं इसी तरह से रख लूँगी। जौंवार के बचे हुए पीसेस जो हैं वो ज़ाया नहीं जाते, बल्कि यूज़ में आ जाते हैं। इसकी हम लेसेस भी बाद में बना सकते हैं, इसको फॉल पैचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको नेक के डिज़ाइनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर की क्रोश लाइन जो है मैं 11 इंच रख रही हूँ। तैयार होने के बाद 13 इंच होगी, थोड़ी सी बड़ी होती है गरारे की क्रोश लाइन। नीचे से मैं 4 इंच इसको छोड़ा है और ये पैंचे का साइज़ जो है मैं 11 इंच लूँगी। तैयार होने के बाद ये 10 इंच रहेगा।
और इसकी कटिंग बहुत हल्की सी मामूली सी होती है। अगर नहीं भी करें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जाऊँ वार को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। सिलाइयों में से इसके निकलने का बहुत ज़्यादा डर ख़तरा रहता है, तो इसको सिलाई भी बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। इसलिए मैं आज मैं इसको लाइनिंग लगा कर दिखाऊंगी, क्योंकि लाइनिंग लगने के बाद इस तरह के कपड़े जो हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है और ये निकलते नहीं हैं सिलाइयों में से। अब आप ये देखिए, ये पूरा राउंड इस तरह से ये तैयार है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब सबसे पहले शॉर्ट तैयार कर लेते हैं। अब जिस तरह की मैंने ये शॉर्ट के हिस्से थे, इसी तरह मैंने लाइनिंग भी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ही दफ़ा मैं इसको स्टिच करके दिखा रही हूँ। ये 4 लेयर्स हैं, 2 लाइनिंग की ये क्रोच लाइन जोड़ी जा रही है। जिस तरह बिल्कुल जैसे हम ट्राउज़र में क्रोच लाइन सबसे पहले जोड़ लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखिए, दरमियान में सेंटर में ये जाऊँ बार के 2 हिस्से हैं और ऊपर नीचे लाइनिंग है। ये देखिए 4 हिस्से हैं, इनको एक ही दफ़ा में मैं इकट्ठा जोड़ रही हूँ। अंदर की तरफ ये सीधे हिस्से हैं, इसको इस तरह से जोड़ा जाता है। इसमें हम अंदर लाइनिंग में कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि लाइट वेट हो फैब्रिक और रेशमी हो, कॉटन ना हो, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा कट जाएगा। अब इसकी सेंटर की सिलाई करेंगे। गरारा सीना बेहद आसान होता है, जल्दी से तैयार हो जाता है। बस इसके अंदर जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, लिफाफे की सिर्फ कटिंग का थोड़ा सा, जो जब हम इसके 2 हिस्से करते हैं, ऊपर नीचे से कटिंग करते हैं, ये थोड़ा सा काम पेचीदा होता है, वरना गरारा सीना बेहद आसान होता है। अब ये शॉर्ट के ऊपर वाले हिस्से में हम फ्रंट बैक पर 4-4 चुने देंगे। आप ये देखें, ये क्रोच लाइन के दाएं बाएं मैंने 2-2 चुने दिए। अब ये बैक साइड है, बैक साइड पर भी मैं 4 चुने दूंगी। जैसे हम शलवार में बेल्ट लगाते हैं तो बहुत सारी चुने देते हैं, तो इसमें हम सिर्फ फ्रंट बैक पर चुने देते हैं, 2-2 चुने हम साइड में देते हैं। अब ये साइड है, वो फ्रंट और बैक था दरमियान का हिस्सा, और ये साइड वाले हिस्से हैं जिन पर मैं 2-2 चुने लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको कम नहीं कर रही हूँ। ये चुने लगाने का मकसद ये होता है कि जो हम ऊपर का राउंड होल रखते हैं, उसका साइज़ चौड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और उसको पहनते वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा चुने इकट्ठी ना हो। इसकी जैसे ऊपर का हिस्सा कम हो गया है। अब ये राउंड होल के लिए मैंने एक पट्टी ली हुई है तकरीबन 5 इंच की, और इसका ये किनारी में कर रही हूँ, ताकि राउंड होल के लिए एक जगह रखनी होती है हमें इलास्टिक डालने के लिए। अब इसका मुझे साइज़ लेना है पूरा जितना इसकी चौड़ाई है, इस पट्टी को वहीं तक लेंगे हम जहाँ तक मैंने इसको स्टार्ट किया है, और लेकर फालतू कपड़ा बढ़ाकर दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से किनारी बना दूँगी। जब हमारी शॉर्ट तैयार हो जाए तो नीचे से फिर राउंड बॉटम जोड़ना होता है। टाइम इसमें लगता है इसके घेर मोड़ने में, ऊपर और नीचे का, जैसे कि मैं अब आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी। हम नेट के या जॉर्जेट के गरारे भी बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइनिंग लाजमी लगाना पड़ती है हमें। जाऊँ बार में हमारी मर्ज़ी है, अगर हमारा फैब्रिक जो है मज़बूत है और उसमें धागे निकलने का कोई ख़तरा नहीं है तो हम बग़ैर लाइनिंग के भी गरारा बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा फैब्रिक बहुत नाजुक है या उसके धागे निकल जाएंगे, या उसमें कोई चुभने वाली चीज़ है जो चुभ सकती है, कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो चुभते रहते हैं, तो उसमें हमें लाइनिंग लगाना फिर ज़रूरी होता है। जहाँ जहाँ से ये बढ़ रहा है वहाँ से मैं लाइनिंग अंदर से थोड़ी सी बड़ी महसूस हो रही है, तो उसको मैं अंदर की तरफ से चुने देकर उसके साथ बैलेंस कर रही हूँ। ये राउंड होल हमारा इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए जो हमारे इस तरह के ड्रेसेस होते हैं उसमें हम लास्टिक जो है वो हार्ड लास्टिक डालें, जो थोड़ी सी मुश्किल से खींचती है, और ऐसी इलास्टिक जो बहुत लूज़ होती हैं, जो इशारे में फैल जाती हैं, तो ऐसी इलास्टिक जो है वो सही नहीं रहती, क्योंकि ये थोड़े से फैब्रिक जो ये ड्रेसेस जो होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं।
अब ऊपर का जो फैब्रिक के कॉर्नर यहाँ से ख़त्म कर दूँगी थोड़ा सा फैब्रिक। और चाहें तो हम अंदर सिरे, अगर हमें ऐसा लगता है कुछ चुभने वाले कपड़े हैं तो उसे ओवरलॉक करा लेना बेहतर होता है। जब भी हम राउंड होल बनाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नीचे के कपड़े को हम खींच के रखें, क्योंकि मशीन हमेशा, जैसे कि मैंने बताया है पहले भी, कि ऊपर के कपड़े को बढ़ाती है, जिसकी वजह से अक्सर हमारा राउंड होल बनाते हुए ऊपर की तरफ कपड़ा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से चुने या झोल आते हैं। तो इसलिए अगर हम नीचे के कपड़े को खींच कर रखते हैं तो हमारे ऊपर जो है राउंड होल में झोल नहीं आते। और इस तरह से ये हमारी पूरी शॉर्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब हमें जो नीचे के मैंने 2 लिफाफे तैयार किए हुए हैं, इनमें चुने देनी है। चुने देकर इनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। अब चुने इसमें क्योंकि बहुत गहरी आएंगी तो मेरी कोशिश है बहुत करीब करीब चुने इस तरह से दे रही हूँ कि पूरा पूरा अंदर की साइड पे जितनी चौड़ी चुन है उतनी अंदर फोल्डिंग है चुन की। गरारों में जो तिरछे जोड़ होते हैं, जब हम उन्हें आयरन कर लेते हैं तो ये तैयार होने के बाद बिल्कुल महसूस नहीं होते हैं। लिफाफा गरारा में बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं आते, 2 से 3 जोड़ हद इतने ही नज़र आते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और गरारे के में रेब इसलिए रखी जाती है ताकि ये जो है इसकी नीचे की ढलक जो है उसमें ये खूबसूरत लगती है। ये रेब वाला कपड़ा, अगर हम कपड़ा सीधा रखते हैं तो उससे हमारा गरारा जो है वो बिल्कुल फ्रॉक की तरह नीचे से फूलना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। और रेब की वजह से इसमें लचक झलक आ जाती है। लेकिन अगर हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा लचकदार है, जैसे नेट या बहुत बारीक जॉर्जेट है, बहुत इस तरह की शिफॉन सिल्क है, शॉर्ट सिल्क है, तो उसके गरारे हम सीधे भी बना सकते हैं। क्योंकि जिन कपड़ों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लचक होती है तो उसमें हमें इस तरह से रेब वाले गरारे बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेब हम इसलिए करते हैं, जो कपड़े हमारे बहुत लचकदार नहीं होते तो उनमें लचक और सॉफ्टनेस और ढलक आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। जैसे कि तैयार होने के बाद आपने देखा है कि ये नीचे से इसका घेर बहुत खूबसूरत लग रहा है। चुने हम अंदाजे से देने के बाद हम जितना भी हमारा शर्ट का नीचे का राउंड है उसके बराबर इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि उसके बराबर है या नहीं। अगर ये हमारा नीचे का चुने वाला राउंड बड़ा हो जाता है तो इसमें हम मज़ीद जोड़ते वक्त थोड़ी सी और चुने फालतू दे लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारा नीचे का घेर कम है तो हम एक दफ़ा फिर हमें खोल कर दोबारा हल्की चुने देना होती हैं इसमें। अब आप ये देखें, मैंने सिलाई कर ली नीचे भी एक लाइनिंग के साथ। अब ये नीचे का हिस्सा है जिसमें इसको जोड़ना है। अब ये वाला हिस्सा जहाँ पे गहरे ज़्यादा जोड़ हैं, जहाँ पे 2 छोटे छोटे जोड़ आ रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल बीच में रखूँगी ताकि ये जोड़ कम से कम नज़र आएँ, अंदर की तरफ चले जाएँ। अब चूँकि ये मेरा जो राउंड है, मैंने चुनों वाला राउंड बनाया है, थोड़ा सा मुझे बड़ा महसूस हो रहा है, इसमें बड़ा है, तो मैं इसको लगाते वक्त, फिट करते वक्त हल्की हल्की थोड़ी सी चुनें और दे रही हूँ। लाइनिंग को पहले मैंने नीचे की साइड पर एक सिलाई आप देख सकते हैं कि मैंने की हुई है, ताकि हमारी जोड़ते वक्त लाइनिंग इधर उधर ना हिले। इस पर भी पहले से सिलाई कर लें तो बेहतर होता है। अब आप ये देखें, थोड़ा सा लूज़ लूज़ अभी भी लग रहा है, तो मैं इसको हल्की हल्की चुनें और दे रही हूँ। अब मैंने बिल्कुल इसी साइज़ की एक सीधे कपड़े की लाइनिंग कटिंग की हुई है। ये देखें, बिल्कुल इतनी लेंथ का बिल्कुल सीधा कपड़ा है ये। और जितनी इसकी गरारे की चौड़ाई है, जैसे कि आपने देखा 72 इंच की पट्टी मैंने ये ले ली है, उतनी जितनी की गरारे की चौड़ाई है। अगर हमारे पास लाइनिंग में कपड़ा कम है तो हम कम चौड़ाई भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको हमें अलग से चुने देकर लगाना है।
कम चौड़ाई में भी हम इसे लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक है, हम चाहते हैं हमारा गरारा नीचे से ज़्यादा फैला हुआ हो, ज़्यादा उसमें चुने और ज़्यादा महसूस हो, तो हम ज़्यादा और गहरी चुने वाला ज़्यादा चौड़ाई का कपड़ा भी लगा सकते हैं लाइनिंग में। उससे ये होता है कि जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक अगर कम भी है तो इस लाइनिंग की वजह से वो उसकी चुनें और ज़्यादा गहरी महसूस होती हैं, घेर ज़्यादा महसूस होता है। अब इसमें ये गहरी चुनें दी जा रही हैं ताकि इसका साइज़ भी उतना ही बड़ा हो जाए जितना कि हमारी शॉर्ट के पाइंचे का है। लाइनिंग के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम बिल्कुल मैचिंग लें। जो गरारे का कलर है, अगर हमारे पास से मिलते जुलते कलर का भी कोई फैब्रिक है या लाइट कलर में हम वाइट लाइनिंग भी लगा सकते हैं और डार्क कलर में हम ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं लाइनिंग में। लाइनिंग से गरारे जो अगर हमारे पास कम कपड़े में जो हम गरारा बनाते हैं वो लाइनिंग से थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। जो बग़ैर लाइनिंग का गरारा है उसमें हम ज़्यादा कपड़ा भी लगाएं तो उसके घेर इतने ज़्यादा महसूस नहीं होते। अब मैंने इसका साइज़ ले लिया है। इसको इसके बराबर करने के बाद अब आप ये देखिए, मैंने इसको लाइनिंग को इसमें फिट करना है। पहले आपने देखा पहले जाऊ बार वाला घेर जोड़ा है और अब लाइनिंग वाला घेर बाद में। अब ये सारा लाइनिंग के अंदर डाल दिया है, नीचे का जितना भी राउंड था। लाइनिंग का आपने देखा मैंने एक राउंड बनाया था, उसके अंदर मैंने जाऊ बार का जितना भी राउंड था वो पूरा का पूरा उसके अंदर डालने के बाद फिर सिलाई की जा रही है। और ये राउंड भी मेरा थोड़ा सा इसके साइज़ से बड़ा है तो इसमें भी मैं फिर साथ साथ और चुनें गहरी कर रही हूँ। और इसको बार बार हमें चेक करना होता है कि ये हमारा बराबर है या नहीं। अगर बड़ा है तो हम और गहरी चुनें देंगे, अगर बराबर हो गया है तो हम इसको इसी तरह डायरेक्ट सी देंगे। ये देखें। इसके बाद हम चाहें तो इसको ओवरलॉक करा सकते हैं जोड़ को, और चाहें तो इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अगर ये हम समझते हैं कि इसके सिरे निकल ना जाएं और इसकी सिलाई ना निकलें तो ओवरलॉक कराना ज़्यादा बेहतर होता है रेशमी कपड़ों को। स्पेशली जब हम बच्चों को इस तरह से बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं तो उनको छोटे बच्चों को स्पेशली ज़्यादा चुभते हैं कपड़े, तो उसमें लाइनिंग लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है। और लाइनिंग का दूसरा फ़ायदा मैंने आपको ये बताया कि अगर हम कम कपड़े में भी गरारा बना रहे हैं तो उसके घेर फेर जो हैं वो ज़्यादा महसूस होते हैं, जितने होते हैं असल से ज़्यादा। अब आप ये देखें, अंदर की साइड ये वाला हमारा गरारा है, ऊपर की साइड ये पूरी लाइनिंग आ गई है। इसको मैं ओवरलॉक कराऊंगी। अब इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये तैयार होने के बाद कितना खूबसूरत और घेरदार गरारा महसूस हो रहा है। जबकि मैंने आपको बताया इसमें मैंने 3.5 मीटर टोटल फैब्रिक लगाया है और देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फैब्रिक से तैयार हुआ हुआ गरारा है। और ये रेब की वजह से इसमें सारी खूबसूरती आ रही है। इसका जो नीचे के घेर है ये रेब की वजह से इतना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम सीधा बनाएं तो सीधे गरारे में ये खूबसूरती नहीं आती। उम्मीद है ये लिफाफा गरारा आपको समझ आ गया होगा किस तरह से बनाना है। लाइनिंग के साथ लाइनिंग किस तरह से अटैच करनी है ये भी मैंने आपको मुकम्मल आज ये इसमें वीडियो में दिखाया है। और इस गरारे की टोटल लेंथ जो है वो 35 इंचज़ है, जो 10 से 12 साल की बच्चियों के लिए ये परफेक्ट साइज़ है। हम बड़ों के लिए जो गरारा रखते हैं वो 38 से लेके 40 और 42 इंच तक रखते हैं। ये हमारी ट्राउज़र या शलवार से 3 से 4 इंच हमें लेंथ इसकी ज़्यादा रखनी होती है। उम्मीद है आपको ये गरारा समझ आ गया होगा। बच्चियों के लिए बना सकते हैं, बड़ों के लिए बना सकते हैं, जिस साइज़ में चाहें साइज़ लेंथ लेकर हम ट्राउज़र से इस तरह से गरारा बना सकते हैं।